राकेश जी, पूरे देश ने देखा है 2 दिन पहले एक और अन्य चैनल पे हमारी यहाँ पे बैठी हुई पूर्व सैनिक है, उन्होंने मेरे कहने पे, क्योंकि बार बार वो बोल रही थी कि भारतीय जनता अनुमा जी को पार्टी भी को फ्रेम पर रखिए। भारतीय जनता पार्टी को वंदे मातरम नहीं आता है। बिल्कुल बोल रही थी। वो अलग बात है कि मैंने अपने जीवन काल में, क्योंकि कांग्रेस ने रूल बनाया था कि 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे, तो हमें स्कूल में वही सिखाया गया था। तो ये मैं प्लीज इनको कंट्रोल करिए। राधिका जी, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट होल्ड ऑन। अपने चैनल की जलालत ये यहाँ निकालना चाहती है। क्या चीज का? जलील हुई थी, मतलब दलील हुई थी ये वंदे मातरम गा के। नहीं, प्लीज प्लीज तौबा तौबा तौबा। करिए। मतलब मैंने इनको वंदे मातरम खाने को कहा तो ये दलील हुई थी। तौबा तौबा, प्लीज इनको म्यूट करिए। मैं इनके बीच नहीं, म्यूट किसी को नहीं करेंगे। म्यूट किसी को हम नहीं करते। म्यूट किसी को नहीं करते। तरीके के एक मिनट, बारी बारी से अनुमा जी सुनिए। इनकी अनुमा जी मैडम, बारी बारी से ना। मैं ये कह रहा हूं कि पीसीआर, सुनिए अनुमा जी, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। सुनिए, आप बोलेंगी तो राधिका नहीं बीच में इंटरप्ट करेंगे, और राधिका बोलेंगी तो आप इंटरप्ट नहीं करेंगी, और आप दोनों स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए। अनुमा जी, दिस इज नॉट फेयर। अनुमा जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं सबको समय दे रहा हूं। आप क्या बोलेंगी ये राधिका तय नहीं कर। राधिका जी प्लीज होल्ड ऑन। दोनों लोगों की आवाज डाउन है। दोनों लोगों की आवाज डाउन है। पीसीआर, दोनों लोगों की आवाज डाउन है। अनुमा जी, आप क्या बोलेंगी ये राधिका तय नहीं करेंगी, और राधिका क्या बोल रही है ये आप तय नहीं कर सकती हैं। तो प्लीज इस तरीके का सिलेक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों अपनी पार्टी की ओर से असाइन हुई हैं। बीजेपी ने राधिका जी को दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने अनुमा जी आपको दिया है इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो प्लीज इस तरीके से सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अनुमा जी को लाइए फिर से शो पर, और कोई किसी के बीच में पीसीआर वन टाइम पर सिंगल पर्सन का आवाज ऑन एयर रहेगा। राधिका जी बोलेंगी सिर्फ राधिका जी, और अनुमा जी बोलेंगी तो सिर्फ राधिका जी। राकेश जी, मैं बोलूं? अब वो तो है नहीं सुनने को, पर मुझे अच्छा है, मुझे अपना मोनोलॉग करने का समय मिल जाएगा। देखिए ना राकेश जी, इतना कुछ हुआ, मैं कुछ नहीं बोली, इतना कुछ बोला गया, मुझ पे पर्सनल कमेंट बोला गया आपके सामने, मैं यहीं बैठी हुई थी, और मैंने आज, मेरे आंखों में आंसू हैं आपसे ये बात करते रहे। इसीलिए है क्योंकि एक दिन पहले यही महिला जो आपके शो से उठ के गई, वो एक पूर्व सैनिक है, और उस बात का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मुझसे उम्र में भी बड़ी है। तो एक डिबेट में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आता है पूरा वंदे मातरम के सारे स्टैंजा, और मैं गा सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी में भी आज भी ऐसी रीढ़ वाली महिलाएं हैं जो राहुल गांधी के दिए हुए फरमान, सोनिया जी के दिए हुए फरमान के बावजूद भी पूरा के पूरा वंदे मातरम गाने का जिगरा रखती है। और मैं उस सम्मान में खड़ी हुई ये कह के कि मैं आपको सल्यूट करती हूँ। उन महिला ने गाया, वो अलग बात है, उन्हें पढ़ के गाया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि हम पढ़ के नहीं गा सकते और हमें कंठस्थ याद रखना है। हालांकि उन्होंने कहा था उन्हें कंठस्थ है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पर आई एम वेरी हैप्पी, चाहे मुझे नीचा दिखाने के लिए, चाहे जो करने के लिए, उन्होंने कम से कम पूरा के पूरा वंदे मातरम गाया, एंड आई सल्यूटेड हर। और उसके बाद क्या हुआ, मैं इसलिए ये क्यों सुनाई ये बात, ये बैकग्राउंड, क्योंकि रूट्स की बात हो रही है। उसके बाद से ये जो राहुल गांधी महिलाओं की रक्षा सम्मान की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति को गाली दे रहे हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग इस महिला, जिस तरीके की घटिया, चलिए राधिका जी, जिस तरीके की घटिया अपशब्द, आप अगर राधिका जी ना, सुनिएगा 10 सेकंड बस, 10 सेकंड में आ रहा हूं अनुमा जी, फिर पूरा समय आपका है। 10 सेकंड में आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा बुरी है, प्लीज सुनिए। ये मनुस्मृति से ज्यादा खतरनाक सोच है, क्योंकि एक महिला को, क्योंकि इनके आका का मैंने फरमान इनसे तुड़वा दिया, तो चलिए राधिका जी, अब अगले 2 मिनट कोई बीच में नहीं आएगा। 1 मिनट। हाँ राधिका जी प्लीज। पार्टी की महिलाएं, ठीक है, जिस पार्टी की महिलाएं दूसरे सांसदों का घाव लगाती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इनसे वंदे मातरम, ठीक है। अब अगले 2 मिनट सिर्फ अनुमा जी के हैं, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं भी बीच में नहीं आऊंगा राधिका जी। राधिका जी कंप्लीट करने दीजिए, बिकॉज ये मनुस्मृति की सोच नहीं है, राहुल गांधी की सोच है, जिसको ठीक है, ठीक है, हो गया। राधिका जी प्लीज शांत रहिए। अगले 2 मिनट सिर्फ अनुमा जी की आवाज ऑन एयर है। और अनुमा जी, ये तो आपकी तारीफ कर रही थी, बिल्कुल इन्होंने आपकी कोई बुराई नहीं की। अगले 2 मिनट महिला सुनिए, आप लिपापोती मत करिए। ये महिला परसों अपनी जलालत खुद करवा चुकी है, मैंने कुछ नहीं कहा था, खुद ने इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, और आज जबरदस्ती वो हिस्सा इसलिए लेकर आ रही है कि उस दिन का, अरे कहीं और की डिबेट कहीं और छोड़कर जाइए, जब न्यूज 24 में परसों का दिन दोबारा आएगा तब देखेंगे। आज की बात होनी है, जबरदस्ती लगी हुई, मेरी कोई तारीफ की जरूरत नहीं है, पर यह महिला का जो आदतन है, इनकी तरीके हैं, वो मुझे पसंद नहीं। डिबेट पर जो आज का डिबेट है उसकी बात होगी। तो जो राहुल गांधी कह रहे थे उसमें श्लोक 148 में कहा है कि महिला बचपन में पिता, बड़े होकर जब शादी करे तो पति के, और उसके बाद बेटे के अधीन रहे, ये उसमें लिखा हुआ है। मैं ये बात कर रही थी। और राहुल जी के साथ आप देखिए, कल इनके जमीन थर्राई हुई है, क्योंकि जिस
कदर वहां पे लड़कियां और बच्चियां थी, स्टूडेंट्स थे, उसको देख के बीजेपी को लगा कि इतने राहों में कांटे बिछाने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल मैसेज गया है, उसके कारण बीजेपी थर्रा रही है। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई मेरी ऐसी बेइज्जती किसी आदमी की आवाज आ रही है प्रोग्राम में, तो उस व्यक्ति के साथ मैं दोबारा नहीं आती। लेकिन वो इनकी आदत है कि इनको जबरदस्ती उसको वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, और आप प्लेटफॉर्म देंगे ऐसे लोगों को तो फिर आपको भी यही माना जाएगा कि भाई आप तो एक तो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं और दूसरे आप मनुवाद के समर्थक हैं। देखिए 150 नंबर का जो श्लोक है उसमें कहा है कि पति के ही कमाई में करिए गुजारा, इसका मतलब है कि आप बाहर मत जाइए और पति की सेवा करिए। अगर पति चरित्रहीन है तो भी आपको उसकी सेवा करनी है और उसके पैरों में आपका, चरणों में आपका सुख होना चाहिए। और धार्मिक अनुष्ठानों से मतलब जो महिला को ही करना है और पति की सेवा के माध्यम से उसे स्वर्ग प्राप्त होता है और पुनर्विवाह नहीं कर सकती वो। आज विधवा विवाह जो हमारे देश में इतना बड़ा, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, विधवा विवाह को भी हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने बढ़ावा दिया और उसके कारण महिलाओं को एक अच्छी स्थिति मिली। आप आज जाके देखिए ना मथुरा में क्या होता है। हम देखते हैं कि जो महिलाएं बेचारी जो विधवा होके वहां पर वो भजन गाती हैं, उनकी हालत देखिए, जो भी बीमार होती हैं कोई पूछता नहीं है उनको। तो इस देश में जैसे जैसे मनुवादी सरकार आएगी, महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों पर दंड नहीं मिलेंगे, जो हम देख चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी पहलवान साथी जो थी हमारे देश की, जो हमारे पहलवानों ने जिन्होंने नाम ऊंचा किया था, उनके जो यौन उत्पीड़न का जिसके ऊपर आरोप था, जिसकी एफआईआर भी बड़ी रो धो के करी गई सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद, उसे भी छोड़ दिया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि पुरुष को कोई किसी तरह का दंड नहीं मिलेगा और सारा जो जलालत है, जो बुरा है, वो सब महिलाओं के हिस्से आएगा। अगर राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं तो क्या बुराई है? नहीं, और बुर्का और हिजाब में फर्क है, बार बार कहूंगी मैं, घूंघट में और पर्दा प्रथा में फर्क है। ठीक है, हमारा घूंघट हम इज्जत के कारण किसी का लेते हैं। अनुमा जी करीब 2.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है। राहुल गांधी ने जो कहा और महिलाओं के हक की, सुनिए अनुमा जी, राहुल गांधी, हाँ बोलिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मैंने नहीं की थी। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी का मैं खुद विरोध करता हूं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, चाहे राधिका जी हो या अनुमा जी आप हो। मैं किसी के लिए किसी भी मंच पर, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी प्रवक्ता, किसी भी कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी और इसका मैं विरोध करता हूं हमेशा। और ये कोई भी हो, चीज और है, एक चीज, ये बिल्कुल कोई भी हो। आखिरी चीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है ये आपने बोला, लेकिन पहले भी अपना जो पुराना जो जलालत मिटाने के लिए छोड़ दीजिए वो बात ना। राधिका सुनिए, एक तो आप जिस चैनल पर हैं, मैं राधिका जी से भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, आप जिस चैनल पर हैं सिर्फ उसकी डिबेट करिए। आप कल किस चैनल पर क्या करके आए वो उससे मेरा लेना देना नहीं है। प्लीज, मेरे चैनल पर है, मेरे शो में है, मेरे शो की बात करिए, मेरे चैनल पर बात करिए, और पिछले शो में आपने मेरे साथ क्या अपनी बातें रखी उसकी चर्चा सिर्फ करिए। तो राधिका प्लीज आप भी छोड़िए और रमा जी आप भी छोड़िए, आपने कल क्या किस चैनल पर किया था? हाँ नहीं ठीक है, छोड़ दीजिए। शांति धारीवाल, आप जड़ की बात कर रही थी राधिका, 30 सेकंड बस और दे दीजिए। आप जड़ की बात कर रही, शांति धारीवाल आपकी पार्टी के नेता हैं, राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा यह था, चर्चा चल रही थी और उन्होंने कहा था, दुष्कर्म के मामलों पर चर्चा चल रही थी और उन्होंने कहा कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार, उसका क्या करें। यह कौन सी सोच है अगर आप सोच की बात करती हैं? अनुमा जी, मुझसे सवाल पूछा गया। हाँ जी, कांग्रेस के ही नेता है। देखिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह के मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स का कभी समर्थन नहीं किया है। अगर किसी ने बोला है तो उसके कोई भी कांग्रेसी उसके साथ नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं पांडे जी, बहुत क्लियरली बताती हूँ। देखिए भारत की जो सेनाएं हैं जहां से मैं आती हूँ, उन सेनाओं में अगर कोई महिलाओं के साथ कुछ गलत काम करता है तो सीधे सीधे कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन वो भी अब होना बंद हो गया है। आपको पता है ऐसी 2 महिला फ्लाइंग ऑफिसर और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखी लेकिन उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई। तो इसको आप कहां पे कहेंगे? ये सरकार के कारण होता है।